जब मैं गई हूँ ना इसकी हालत इसको दे क्लास आवाज नहीं दे रही है। सिद्रा, आपको आवाज नहीं दे रही है। सायरा, आपको आवाज नहीं दे रही है। ओके, गुलाम फातिमा के ग्रुप से कोई है ऑनलाइन? गुलाम फातिमा के ग्रुप से, शाहरुख के ग्रुप से। इरम, आप हो इस ग्रुप के? आप हो गुलाम फातिमा के ग्रुप में जिन्होंने हाइपरटेंशन पर काम करना है? ओके, तो आप लोगों ने फ्राइडे को क्या काम किया था? ओके बेटा, हमने जो प्लान किया था टेस्ट के लिए रिसर्च में, तो फिर आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका टेस्ट लिया जाए या नहीं? अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो मुझे बताएं कि आप लोग ऑनलाइन जो है वो टेस्ट देना चाहते हो या नहीं। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन टेस्ट का फायदा होगा? अगर आप लोग नहीं एग्री ऑनलाइन टेस्टिंग से तो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, इनफैक्ट मैं खुद नहीं सेटिस्फाई होती कि आप लोग क्लास में एक सेकंड भी इधर उधर हो जाए तो आप लोग चीटिंग स्टार्ट कर देते हो, तो ऑनलाइन पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो अभी
ये होता है कि काफ़ी मैंने टेस्ट लिए हैं, गूगल क्लासरूम में एक उस पे मैं जो है आपकी क्लास का लिंक क्रिएट करती हूँ। उसमें मैं आप लोग को एक कोड सेंड करूँगी और आप पूरी क्लास जो है इस कोड के थ्रू जो है उस क्लास को जॉइन कर सकते हो। मैं इस क्लास में जो है ऑनलाइन पेपर रख देती हूँ। उसमें स्टेटमेंट है, ठीक है? उसमें 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करोगे जस्ट उस पे क्लिक करना होता है। तो आप लोगों ने पहले कैसे नहीं दिए हुए, ऑनलाइन टेस्ट नहीं कोई दिया हुआ? ओके, अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे टेस्टिंग पर। हम उसके लिए फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके आप अपना क्लिनिका प्रैक्टिकम का काम कंप्लीट करो। जो 1 घंटा होगा, मेरा क्लिनिका प्रैक्टिकम का 3 डेज़ हैं, 3 डेज़ हैं, तो आप उसे 1 घंटे में अपना क्लिनिका प्रैक्टिकम का देखो जिन ग्रुप्स ने काम कर लिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट अभी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका काम बहुत रहता है। वो अगर टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये 3 घंटे तो आप मेरी ही क्लास में क्लिनिका प्रैक्टिकम की क्लास में जो भी इंट्रोडक्शन लिखना है, रिव्यू लिखना है या मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो-जो आपको हेल्प चाहिए वो मुझसे आप पूछते जाएँ और वैसे लिखते जाएँ। ये मैं उन ग्रुप्स की बात कर रही हूँ जिनका अभी काम नहीं हुआ। ओके वर्दा, नहीं मैं असाइनमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं ऑनलाइन में ये होता है एमसीक्यूज़ की बात कर रही हूँ। एमसीक्यूज़ में सेम ऐसे होता है जैसे पेपर है आपके पास, तो आपने उसे पेंसिल से टिक करना होता है, बट उधर आपने जस्ट ये होता है कि उसके ऊपर माउस से जो है वो टिक करना होता है। तो उसमें आपको फ़ौरन से पहले जो है आंसर भी पता चल जाता है कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है आंसर जो आपने सिलेक्ट किया है। क्योंकि मैंने की पहले से ही इंसर्ट की होती है उसमें, जस्ट आपको आंसर्स बट उसमें सेम वही बात है कि चीटिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बुक्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लैपटॉप पर कर रहे हो, हुँ? तो कम मोबाइल है सामने, बुक सामने है, तो आप फ़ौरन से पहले वो जस्ट टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होगा। तो आपका जो सिलेबस रह गया है मैं वो कंप्लीट करवा देती हूँ और साथ में जो है क्लिनिका प्रैक्टिकम का जिन ग्रुप्स का रहता है वो इन 3 दिनों में अपना क्लिनिका प्रैक्टिकम का काम करेंगे। बुशरा बशीर, यही मैं अभी पूछ रही थी कि आपके ग्रुप में से अभी कोई स्टूडेंट नहीं था पहले ऑनलाइन, तो मैंने ये पूछना था कि जो आपने मुझे टॉपिक सेंड किए हैं, पेपर सेंड किए हैं, उसमें से मैंने तो जस्ट आपको ईमेल करने का काम बताना है, बाकी तो आपने उसी से लिखना है। देखो ईमेल करने के लिए हमें जस्ट एक पेपर चाहिए, उसमें जिसमें भी अगर वो नहीं मिलता तो वो तो मैं भी सर्च करके जिसमें प्रॉपर ईमेल होगा तो मैं आपका ईमेल एड्रेस निकाल दूँगी। बाकी काम तो सारा आपने है, 3 चैप्टर्स आपने लिखने हैं। जी, टॉपिक आपने मुझे जो है हाइपरटेंशन के सेंड किए थे, तो मैं ये कह रही हूँ वो पेपर्स ठीक हैं, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। एक पेपर के अंदर जो है ब्लड के बताया हुआ था कि ब्लड्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा आती हैं, वो आप पेपर नहीं इंक्लूड करेंगे बट आप उसका जो डाटा है उसे रिसर्च रिव्यू वगैरह में ऐड कर सकते हो। लिटरेचर रिव्यू में इंट्रोडक्शन लिखने में उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अपना इंट्रोडक्शन तो लिखना स्टार्ट करो। बुशरा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करो। आज आपने इंट्रोडक्शन अगर आपको देखो आपको कोई टेस्ट वाला बर्डन नहीं होगा कि ट्यूसडे को टेस्ट है आपका। तो आपने वो जो 4 पेपर्स मुझे सेंड किए हैं, उनको मर्ज करके उन सब से डाटा कलेक्ट करके आपने 1 एंड हाफ पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। आज वो इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है? और साथ में सब आप लोग अलग-अलग घर में हो,
तो एक स्टूडेंट जो है इंट्रोडक्शन लिखे और सेकंड जो है उसकी रिवीजन करे। तो इसमें से कोई बात इंट्रोडक्शन लिखने का ये होगा कि पहले हाइपरटेंशन को आपने डिफाइन करना है कि हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है? उसकी डिजीज़ किस टाइप की है, क्या चीज़ इसमें इंक्रीज़ होता है, क्या डिक्रीज़ होता है या क्या दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, सिस्टोल है, डायस्टोल, क्या-क्या चीज़ हाइपरटेंशन की फिर उसमें ये सिस्टोल, डायसिस्टोल इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हो नॉर्मल वैल्यू को कंपेयर करते हुए, ठीक है? तो आपने बताना है कि कितनी वैल्यू ज़्यादा हों तो डॉक्टर से हाइपरटेंशन डायग्नोज़ करते हैं कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है। सिंपल ये नहीं कि 140 पर आगे किसी पेशेंट का 140 आ रहा है तो आप उसे हाइपरटेंशन कह दोगे, हाइपरटेंसिव। इसकी प्रॉपर डेफिनिशन होती है, आपने वो लिखना है कि किस वैल्यू पर और कितने टाइम तक मुसलसल इतनी वैल्यू कहते हैं। हाइपरटेंसिव लिखें, सिस्टोल, डायस्टोल के बारे में लिखो, फिर उसके बाद जो है आप उसके फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करो कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हाइपरटेंसिव को लीड करते हैं। स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को डिस्कस करो, स्मोकिंग को डिस्कस करो और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स डिस्कस करो कि हमारी डाइट किस तरह अफेक्ट करती है, स्ट्रेस लेवल डिस्कस करें और ये डिस्कस करें हेरिडिटरी है या नहीं है। इन सब को करते हुए लास्ट पे आपने एक वो पैराग्राफ डालना है। पेपर से ही आपको ये डाटा मिलता जाएगा, जस्ट आपने इन पेपर्स को डिटेल से पढ़ना है। तो लास्ट में ये आपने लिखना है, अपने टॉपिक को वर्ड देते हुए आपने लिखना है कि हाइपरटेंसिव पर रिसर्च की ज़रूरत है, असेसमेंट की, ठीक है? और लास्ट में क्या है, पब्लिक को गाइड करने की, उन्हें लाइफ़स्टाइल के बारे में बताने की, न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करने की, इन सब की क्या है मतलब ज़रूरत है कि हम इस तो इस तरह आपने लास्ट पे लिखना है कि ये स्टडी करना जो है वो एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये 1.5 पेज का 1.5 पेज का करके मुझे आपने सेंड करना है आज ही। कल आपने मुझे 1 बजे से पहले सेंड करना है और फिर ये होगा कि 2 बजे मेरी क्लास होगी, 2 बजे मैंने ये आपका टॉपिक सिर्फ आपका ही टॉपिक डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स आपने ऐड करने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बुशरा क्लियर हुआ? ओके, तो आपके 3 यूनिट्स रह गए थे जिसमें से 2 यूनिट्स तो मैं इस वीक में आपको कंप्लीट करवा दूँगी। मतलब रिसर्च के लेक्चर्स में ही जो उसका टाइम होगा उसी में 2 यूनिट्स कंप्लीट करवा दूँगी। बुशरा मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मुझे अब दोबारा से फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनो। मैंने ये लिखा कि पहले हाइपरटेंशन, ठीक है? हाइपरटेंशन की आपने डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करना है कि हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है? उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि किस वैल्यू से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 160 या 150 से अबव है सिस्टोल, डायसिस्टोल कितने से ज़्यादा हो, 90 से या 100, मतलब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, ये वैल्यू होती है जिसके बाद जो है एक परसिस्टेंट टाइम के लिए उसे ऐसे उसका बीपी जो है वो ज़्यादा रहे तो उसे हाइपरटेंसिव कहते हैं, ठीक है? ये कौन सी डिजीज़ है उसके बारे में लिखना है। हाइपरटेंशन को एक्सप्लेन करो, उसके बाद लिखो सिस्टोल क्या है, डायसिस्टोल क्या है और उसके बाद वन बाय वन फैक्टर को डिस्कस करो। जो हमने फैक्टर्स का है इन्वॉल्वमेंट देखनी है ना, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे अब मुझे मेरे इस वक्त माइंड में आ रहे हैं कि आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग को करो, अल्कोहल को करो, ठीक है, जिसका एक्टिव लाइफस्टाइल हो उसमें ये इतना नहीं होता। और क्या है, हाइपरटेंशन में हम क्या है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं कि डाइट जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है हमारे बीपी को। ठीक है, अगर हाई सॉल्ट इनटेक है तो बीपी उस पेशेंट का जो है वो ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है। ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करो। इसमें क्या है कि हमने पेशेंट्स की या पब्लिक की अवेयरनेस वगैरह चेक करनी है ना, ये फैक्टर्स देखने के, फैक्टर्स की कितनी पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है। इट्स ओके फातिमा, अब समझ आई आपने? ये इंट्रोडक्शन में आपका 1.5 पेज इजीली बन जाएगा। बट साथ में ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइपरटेंशन की और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की इनकी डेफिनेशन लिखोगे, तो जहाँ से इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखोगे उस ऑथर का जो है वो रेफरेंस लाजमी लिखना है। ये नहीं है कि आपने डेफिनेशन लिख दी है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है हाइपरटेंशन को और आपका कोई इसके साथ रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस अपने हर ओके, स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज है हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपने उसमें डिस्कस करने हैं और हमने अवेयरनेस देखनी है कि देखो इसमें पब्लिक को या पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव है उसकी इसकी अवेयरनेस है या नहीं है। इन फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है कि उसे ये लगता हो कि मेरी डाइट, बस डाइट की इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रेस होना या ना होना ये उसके बीपी पे इफेक्ट नहीं कर, पेशेंट ऐसा सोचता हो। तो हमने यही फैक्टर्स जो है असेस करने हैं। तो आपने ये वन बाय वन करके सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट करने हैं, डिस्कस करने हैं, इनफैक्ट लिस्ट डाउन नहीं करना है, डिस्कस करने हैं। तो इन सबको डिस्कस करते करते आपका 1.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पैथो को अपने माइंड में रखो कि हमने उसका अपने टॉपिक को उसको पहले डिफाइन करना है, फिर फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करने हैं और उसके अर्थ भी है या नहीं है। तो लास्ट पैराग्राफ में, इनफैक्ट लास्ट लाइन में जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो एक दो सेंटेंस बनाकर ये लिख दें कि इसकी इम्पोर्टेंस है, असेसमेंट लेवल चेक करने की जरूरत है। ठीक है, इवन के ये जैसे मैंने वर्डा लोगों को भी बताया था, सबको बताया था कि क्या है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो क्या करें, इस तरह के अवेयरनेस सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाएं जिसमें कम्युनिटी को हर तरह से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल टीच किया जाए। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन में इस तरह लिखते हुए क्लोज कर दो। ओके सुलेमान गौरी, आपका कार्डियक डिजीजेस का भी है। ओके क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दो।
हेलो। ओके शीतल, मैंने आपकी भी मार्क कर ली है। अचानक मेरा भाई 10 लाख से आया, मुझे इतनी शर्म आ रही सर खाना हम ये कह रहे हैं कि कोई बना देता है सर, हमें यहाँ पे मैडम के अकॉर्डिंग मैडम के बर्तन है, लेकिन जब कोई आ जाए ना ऐसा बंदा तब सिर्फ हमारे पास यहाँ बर्तन आ जाते हैं, अदरवाइज वो टूटे फूटे चीजों में हमें मिलता है। सर वो बर्तन लेना भी उनको अजाब लगता है। आप कह रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। आपको पता है लास्ट टाइम सुबह सुबह मैडम मॉर्निंग में क्या क्या थी मैम भी ना किचन में बैठ के खाना खाया करो। अच्छा हाँ एक्चुअली किचन में बैठ के खाया करो, यहाँ पे स्मेल हो जाती है। ओके क्लास, सर इस पे कोई पॉलिसी बना दें और सर इम्प्लीमेंट करवाएं। ओके क्लास, टेक केयर। पहले विजिटर के लिए करते हैं सर स्पीकर होगा तो सर करवाएं ना, क्योंकि मसला फाइल हो जाता है, मतलब कहां बैठे या भी आप इसके अलावा कोई अच्छी जगह के लिए सोने के लिए सर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ऐसे नहीं सोना सर सोना नहीं, मतलब 10-20 मिनट रेस्ट करिए। बात करते हैं कंफर्ट रूम वो सामने ना उसी पार्टी की करवा देते हैं। टीचर तो जाता है आदमी मान लेती है, मुझे लगता है ऐसे जवाब आएगा।